क्रिप्टो करेंसी पे हमारी खास सीरीज एक नया पैसा के पहले एपिसोड में हमने क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ पर बात की। इस पार्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो से जुड़ी टर्मिनोलॉजी पर। हालांकि इस बारे में बेसिक जानकारी हम पिछले सीजन में भी दे चुके हैं, लेकिन एक पुरानी देसी कहावत है ना, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। और क्रिप्टो तो पूरी दुनिया में घूमने वाला घूमतू प्राणी है। तो जितने देश, जितना इस्तेमाल, उतने ही नए टेक्निकल टर्म्स वक्त के साथ क्रिप्टो से जुड़ते चले गए हैं, जिनका इस्तेमाल टेलीग्राम, ट्विटर से लेकर बाकी सभी सोशल मीडिया के कैनवास पर क्रिप्टो लवर्स इतना जम के करते हैं कि अगर आप इनसे अनजान रह गए तो इन्फीरियर महसूस हो सकता है। तो चलिए A to Z रैपिड फायर स्टाइल में इन टर्म्स को जान लेते हैं। Brought to you by CoinSwitch कुबेर। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। एयर ड्रॉप। दिवाली ऑफर तो सुना ही होगा। त्योहारी सीजन में दुकानदार अपनी ग्राहकों का फुटफॉल बढ़ाने के लिए कुछ टोकन या वाउचर फ्री में देने लगते हैं। एयर ड्रॉप भी बिल्कुल वैसा ही है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए यूजर्स को कुछ फ्री कॉइन और टोकन देते हैं। इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एयर ड्रॉप कहते हैं। हालांकि ये पूरी तरह फ्री तो नहीं होता। किसी दुकान या शोरूम की स्कीम का फायदा लेना हो तो दुकान तक तो जाना ही होगा ना। वैसे ही यहाँ भी कुछ काम करने पड़ सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, कंटेंट राइटिंग वगैरह। ATH, क्रिप्टो हो या कोई भी और एसेट, ATH यानी ऑल टाइम हाई। इसका मतलब है वो प्राइस जो किसी भी एसेट ने अपनी शुरुआत से लेकर पूरे इतिहास में गेन किया होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रिकॉर्ड अधिकतम कीमत। बैग होल्डर। बैग होल्डर उन इन्वेस्टर्स को कहते हैं जो किसी एसेट को एक बार खरीदने के बाद लंबे वक्त तक होल्ड किए रहते हैं, यानी बेचते नहीं, भले ही उस एसेट की कीमत कितनी भी गिर जाए। बेयर एंड बुल। बेयर यानी ऐसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जिन्हें लगता है कि किसी क्रिप्टो कॉइन या दूसरे एसेट के प्राइस गिरने वाले हैं, लिहाजा कॉइन या टोकन को बेच देना चाहिए। उसके ठीक उलट बुल यानी वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जिनको निकट भविष्य में किसी क्रिप्टो एसेट के प्राइस में बढ़ोतरी की संभावना देखते हैं और उन्हें लगता है कि अभी एसेट की खरीदारी करना ठीक रहेगा। बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट। बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट यानी वो व्यक्ति जो बिटकॉइन को बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी से बेहतर बताता है, उसे हर हाल में डिफेंड करता है। बोलिंगर बैंड्स दरअसल एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल करके ट्रेडर्स मार्केट की अनिश्चितता मापते हैं। बाय द डिप। इसका मतलब है कि किसी कॉइन या टोकन को तब खरीदना जब उसकी कीमत सबसे कम हो। क्राउड सेल। क्राउड फंडिंग समझते हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है। किसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के मार्केट में लॉन्च होने से पहले जब क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन्स को बेचकर प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया जाता है, तब उसे क्राउड सेल कहते हैं। आमतौर पर कस्टमर्स को इस प्रक्रिया में कुछ बोनस या इंसेंटिव दिए जाते हैं। डेड कॉइन। डेड कॉइन यानी ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो शुरू तो इस उम्मीद के साथ किया गया था कि एक सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बनेगा, लेकिन फेल हो गया। डंपिंग। प्याज की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि जमाखोर उसकी डंपिंग कर लेते हैं, पर यहां मामला उल्टा है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भारी मात्रा में कॉइन्स को लोड कर देना डंपिंग कहा जाता है, जिससे क्रिप्टो कॉइन्स की कीमत कम हो जाती है। वजह उस कॉइन की डिमांड से ज्यादा सप्लाई आ जाना। DYOR का फुल फॉर्म है डू योर ओन रिसर्च। सीधा मतलब ये है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को किसी भी क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए। वैसे हम ये काम आपके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर के बतौर हम भी यही कहेंगे कि भाई इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करिए, जानकारी बढ़ाइए, सावधानी से काम लीजिए, क्योंकि जहां फायदा ज्यादा होता है वहां खतरे भी कम नहीं होते। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स।
जैसे किसी बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट गेट्स होते हैं, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। मायने इसकी ये है कि कब किसी पर्टिकुलर कॉइन या टोकन को खरीदना है और कब बेचना है। इसके कुछ सेट पॉइंट्स तय किए जाते हैं। इन्हीं क्रिप्टो ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कहते हैं। एक्सचेंज यानी वो प्लेटफॉर्म्स जहां यूजर क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। इन्हें आप क्रिप्टो की दुकान मान सकते हैं, जहां दूसरी डिजिटल या पारंपरिक करेंसीज यानी कि डॉलर, रुपया वगैरह के बदले में क्रिप्टो खरीदे जा सकते हैं। किराने की दुकानों और इनमें फर्क ये है कि यहाँ आप खरीदा हुआ माल मुनाफा लेकर जब चाहे बेच सकते हैं, यानी व्यापार भी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स दरअसल पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां यूजर्स को क्रिप्टो फंड्स का एक्सेस मिल जाता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर माने डर और ग्रीड माने लालच। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यानी ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर जो तय करता है कि बाजार में अलग अलग एसेट्स को लेकर निवेशकों के क्या सेंटिमेंट्स है, मार्केट को लेकर लोग उत्साहित है या नहीं। फ्लिपनिंग उस खास लम्हे को कहते हैं जब किसी एक क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप या वैल्यूएशन किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी के टोटल वैल्यूएशन से आगे निकल जाता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी मौका खो देने का डर। रॉबर्ट शिलर, एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट, का मानना है कि लोगों के इमोशंस इकोनॉमिक एक्शंस को ड्राइव करते हैं, ना कि लॉजिक। फोमो भी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर खूब चर्चा होती है। आसान भाषा में समझे तो जब इन्वेस्टर्स किसी एसेट की खरीद या बिक्री इसीलिए करने लगते हैं कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं और अगर हमने नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, ऐसी मानसिक स्थिति को फोमो कहते हैं और ये इन्वेस्टर्स के साथ साथ मार्केट पर काफी फर्क डालती है। HODL दरअसल होल्ड शब्द के अर्थ में ही पहली बार किसी ने इस्तेमाल किया था। कहाँ? बिटकॉइन फोरम पर, और गलती से HODL लिख दिए जाने के बाद इसे कभी सुधारा नहीं गया। क्रिप्टो ट्रेडिंग में इसके मायने हैं किसी क्रिप्टो करेंसी को लंबे वक्त के लिए रोककर अपने स्टॉक में रखना, बावजूद इसके कि मार्केट कितनी भी वॉलेटाइल यानी अनिश्चित हो। हॉट वॉलेट, सिक्के और नोट रखने के लिए जैसे आपके पास वॉलेट होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए हॉट वॉलेट एक तरीका है। एक इसीलिए कि आप इस काम के लिए कोल्ड वॉलेट और पेपर वॉलेट भी रख सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। हॉट वॉलेट बेसिकली इंटरनेट पर मौजूद एप्स होते हैं, इसीलिए इनके साथ थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन क्रिप्टो के लेन देन के लिए ये एक आसान तरीका भी होता है। फिर भी जानकार यही सलाह देते हैं कि लंबे समय तक एप्स के दिए हुए हॉट वॉलेट में क्रिप्टो ना रखें। ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, नाम से ही जाहिर है पहली बार जब कोई नया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट डिजिटल एसेट्स या टोकन की बिक्री करता है तो इसे ICO कहते हैं। लैम्बो दरअसल लैम्बोर्गिनी का स्लैंग टर्म है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कोई व्यक्ति क्रिप्टो मार्केट के किन्हीं निश्चित हालात में कितनी जल्दी अमीर बनने की उम्मीद करता है। कई बार आयरॉनिकली लैम्बो उसको भी कह दिया जाता है जिसने मार्केट की बदहाली के वक्त बड़ा नुकसान उठाया हो। लिमिट ऑर्डर यानी वो इंस्ट्रक्शन जो एक इन्वेस्टर द्वारा दिए जाते हैं, किस मैक्सिमम प्राइस पर एसेट को सेल करना है और किस मिनिमम प्राइस पर खरीदना है। ये सब जिन ऑर्डर्स के तहत निर्धारित होते हैं उन्हें लिमिट ऑर्डर कहते हैं। मून, क्रिप्टो करेंसी में मून या गोइंग टू द मून का मतलब है किसी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस का तेजी से बढ़ना। बिटकॉइन के साथ ऐसा कई बार हुआ है, हालांकि इसका उल्टा भी, यानी बिटकॉइन के प्राइस कई बार बहुत तेजी से घटे भी है। पब्लिक की, ये 64 कैरेक्टर्स की एक क्रिप्टोग्राफिक की होती है जिसका इस्तेमाल दूसरे यूजर से क्रिप्टो करेंसी रिसीव करने के लिए होता है।
पंप एंड डंप। क्रिप्टो मार्केट में किसी कॉइन का प्राइस बढ़ाने और यूजर्स का ध्यान खींचने के लिए भी उसे खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रक्रिया को पंप एंड डंप कहते हैं। रेक्ट शब्द का स्लैंग है रेक्ट। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट में किसी भी वजह से भारी नुकसान झेला हो। रग पुल, चिटफंड घोटाला सुना ही होगा। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर चंपत होने की स्ट्रेटजी रग पुल कही जाती है। स्कैल्पिंग माने एक ही दिन में एक ही कॉइन या टोकन को कई बार खरीदना और बेचना, सिर्फ इसीलिए कि इस दौरान प्राइस में जो उतार चढ़ाव हो उसका फायदा उठाया जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके। इन्वेस्टर्स ऐसा अमूमन तब करते हैं जब उनके पास ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन ना हो, लेकिन ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने इसके लिए रोज की एक लिमिट सेट कर रखी है कि आप एक ही कॉइन को कितनी बार ट्रेड कर सकते हैं। शिलिंग का मोटा मोटी मतलब है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सोशल मीडिया आदि पर बहुत ज्यादा प्रमोट करना ताकि यूजर्स का ध्यान खींचा जा सके। शिटकॉइन, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो बहुत कमजोर है और क्रिप्टो ट्रेडिंग के इम्तिहान में फेल होने वाली है। स्टेकिंग, क्रिप्टो नेटवर्क को मेंटेन रखने के लिए अपने डिजिटल वॉलेट में किसी क्रिप्टो करेंसी को लॉक करके रखना स्टेकिंग कहा जाता है। ऐसा करने पर दो चीजें होती है, एक तो कुछ कॉइन या टोकन का रिवॉर्ड मिलता है, दूसरा कि लॉकिंग पीरियड के दौरान आप उन कॉइन्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते जिनको आपने लॉक कर रखा है। स्टॉप ऑर्डर किसी इन्वेस्टर द्वारा दिया जाने वाला एक जरूरी इंस्ट्रक्शन है। खरीद और बिक्री किस प्राइस रेट पर बंद करनी है, ये इसी निर्देश से तय होता है। वॉलेटाइल मार्केट, एक ऐसी क्रिप्टो मार्केट जिसमें क्रिप्टो एसेट्स की कीमतें बड़ी तेजी से घट बढ़ रही है, तो उसे वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं, यानी अनिश्चितता वाला क्रिप्टो बाजार। वॉलेट एड्रेस वो पब्लिक की है जिसका इस्तेमाल फंड्स को रिसीव करने के लिए किया जाता है। वॉलेट सीड फ्रेज दरअसल एक लिस्ट है उन वर्ड्स की जिनका इस्तेमाल वॉलेट कीज बनाने के लिए किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके क्रिप्टो फंड्स के प्राइवेट पासवर्ड या पिन नंबर की तरह है। इन फ्रेजेस को बहुत सिक्योर रखे जाने की आवश्यकता होती है, वरना आपका पूरा वॉलेट भी खाली किया जा सकता है। वीक हैंड्स यानी वो लोग जो बाजार के उतार चढ़ाव से आसानी से डर जाते हैं और क्रिप्टो एसेट्स की कीमतें कम होने पर अपने कॉइन्स बेच देते हैं, इसीलिए कि कहीं आगे चलकर प्राइस और कम ना हो जाए। और स्वाभाविक है ऐसी बिक्री से क्रिप्टो के प्राइस कम ही होते हैं। व्हेल, समंदर की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? बच्चा जानता है, व्हेल मछली। इसी तरह क्रिप्टो या किसी भी दूसरे एसेट की ट्रेडिंग करने वाले सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को व्हेल कहते हैं। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और संस्थागत भी। ये तो थे क्रिप्टो से जुड़े वो नए पुराने टर्म्स जिनकी जानकारी हो जाने के बाद आप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे डिस्कशन में हिस्सा ले सकेंगे, वो भी बिना एम्बैरेस हुए। अब अगर आप कहें कि थियोरी क्लास तो ठीक है, प्रैक्टिकल कहां से शुरू करें, माने क्रिप्टो ट्रेडिंग कहां करें, तो इसका जवाब है क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज। पहला सवाल है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बेसिकली क्रिप्टो की खरीद और बिक्री का अड्डा होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर कई क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड होती है जिनकी बिक्री और खरीद की जा सकती है। एक सवाल यह भी है कि क्रिप्टो एक्सचेंज पैसे कैसे कमाते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे क्रिप्टो की लिस्टिंग के बदले कुछ चार्ज लेना, उनकी मार्केटिंग के बदले कमाई करना। इसके अलावा यूजर्स से कुछ फीस भी चार्ज की जाती है, लेकिन जाहिर है कि इसके बदले यूजर्स को कुछ सुविधाएं भी मिलती है।
कॉइनस्विच कुबेर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग आसान है, इतनी कि इसके लिए आपको उतना ही मोबाइल फ्रेंडली होना है जितना किसी फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करने या कैब बुकिंग ऐप से कैब बुक करने के लिए होना पड़ता है। माने थोड़ी बेसिक जानकारी और ट्रेडिंग शुरू। बेसिक जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं। अब समझते हैं कि कॉइनस्विच कुबेर पर ट्रेडिंग के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। डिपॉजिट सेक्शन में जाकर बैंक और UPI डिटेल्स सबमिट करने के बाद रकम डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाती है। रेफरल कोड का इस्तेमाल करने पर कुछ बोनस अमाउंट भी मिलता है। लिस्टेड क्रिप्टो करेंसीज में से जिसे भी चाहो उसकी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इस वक्त कॉइनस्विच कुबेर पर कुल 80 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है। जितनी भी रकम के साथ आप क्रिप्टो करेंसी की खरीद करेंगे उसी के अनुपात में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेंगे। कीमत बढ़ने पर या जब भी आप चाहे खरीदे हुए कॉइन्स को वापस बेच सकते हैं। एक से अधिक कॉइन्स की भी खरीदारी और बिक्री की जा सकती है। कौन सी क्रिप्टो लेनी चाहिए, इसके लिए आप अपनी रिसर्च के अलावा कॉइनस्विच कुबेर के मार्केट सेक्शन में उपलब्ध टॉप गेनर्स की लिस्ट से भी अनुमान लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस एक्सचेंज पर आपको कई आर्टिकल्स मिलते रहते हैं जिनसे आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी मिलती रहती है। जिन क्रिप्टो कॉइन्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे उनके प्राइस अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। सभी क्रिप्टो कॉइन्स की एक दिन या उससे भी ज्यादा समय की परफॉर्मेंस का ग्राफ भी यूजर्स के लिए उपलब्ध रहता है। किसी भी क्रिप्टो को बेचते वक्त मुनाफे में से या किसी भी अन्य तरह के चार्ज नहीं काटे जाते। किसी भी समय एक्सचेंज में लगाई गई रकम और प्रॉफिट को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है और ये प्रक्रिया एक क्लिक में पूरी हो जाती है। ये तो थे बेसिक ट्रेडिंग की जानकारी। आने वाले एपिसोड्स में हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बारीकियों पर भी विस्तार से बात करेंगे। शुक्रिया।